गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो उसमें हमने उसकी सेलुलर कंडीशन पढ़ी थी और कितने न्यूक्लियस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, वो हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किस प्रोसेस से जो एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या डिविजन्स होते हैं उसमें, वो हम देखेंगे। राइट? जिस प्रोसेस से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। एज यू कैन सी हियर, मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मैंने एमएमसी बताया था आपको। व्हाट इज एमएमसी? एमएमसी जिस सेल से मेगास्पोर मदर सेल, जिससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन भी मैंने आपको बताया था कि मियोसिस की हेल्प से ही होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. This process take place in ovule. Where does it take place? Inside the ovule. Right? Ovule differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of nucellus. MMC undergoes meiotic division that results into the production of 4 megaspore. क्या होता है? Suppose ये आपका क्या है, ये ओव्यूल है आपका, मान लीजिए ये ओव्यूल है और ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। यहाँ पर अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं है सेल्स का, यहाँ एक मास ऑफ सेल्स है। तो क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल है इसमें आपका मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन होगा जिससे सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ये डिवीजन हुआ और ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बन गई। ये क्या बन गई? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन कैसे होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो इससे 4 सेल्स बन जाएंगी। सपोज रिडक्शन डिवीजन हुआ और ये हमारी 4 सेल्स बन गई। ये 4 सेल्स बन गई, इन 4 सेल्स में से 3 डीजनरेट हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास एक बचेगी और उसमें फिर मियोटिक आपका अगेन डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? आपके एम्ब्रियो सैक की सेल्स बनेंगी। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पे लिखा है एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन that results in the production of 4 megaspore. In most of the flowering plants 3 megaspore degenerate. जैसा कि मैंने आपको बताया, उन 3 सेल्स में से, उन 3 मेगास्पोर में से 4 में से 3 जो है आपके डीजनरेट कर जाएंगे। डीजनरेट मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ एम्ब्रियो सैक। सिर्फ एक ही मेगास्पोर, वो जो 4 मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4, सपोज़ ये 4 है, इनमें से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगी। सिर्फ एक जो बचेगी इनमें से, सपोज़ ये बची है, ये जो बचेगी इसमें क्या होगा? ये फर्दर डेवलप होगी किसमें? एम्ब्रियो सैक में। किसमें डेवलप होगी? एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगी। राइट?
The nucleus, next point is the nucleus of the functional megaspore divides meiotically to form two nuclei, not meiotically, that is mitotically, to form two nuclei which move to opposite poles of two nucleate to form two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic divisions results into the 8 nucleate embryo sac. अब देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ. 6 of the 8 nucleus surrounded by the cell wall and remaining 2 nuclei are situated below the egg apparatus. जैसे कि मैंने एम्ब्रियो सैक में आपको बताया था, एम्ब्रियो सैक में क्या सिचुएशन होती है, एम्ब्रियो सैक में आपकी सिचुएशन होती है, मैंने आपको बताया था उसमें, ये आपका एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे आपकी नीचे बीच में एग सेल है, 2 सिनर्जिड हैं, ऑपोजिट पोल पे एंटीपोडल्स हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो ये कंडीशन थी, ठीक है. तो वही 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, राइट. 1 2 3 3 at micropylar end and this is micropylar end and this is chalazial end. तो 3 at micropylar end and 3 at chalazial end, right, and 2 nuclei in the center जिनको हम polar nuclei कहते हैं, these 2 polar nuclei, right. अब देखिए इनमें से ये जो हमारे पास 8 सेल्स बनी हैं, 8 जो न्यूक्लियस बने हैं. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी. जो आपका 6 सेल्ड मैंने आपको एम्ब्रियो सैक बताया था, दैट इज़ नॉट 6 सेल्ड, 6 सेल्ड नहीं है, दैट इज़ नॉट 6 सेल्ड, दैट इज़ 7 सेल्ड. अब कैसे 7 सेल्ड है? 7 सेल्ड इसलिए है कि ये 3 सेल यहाँ पे हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और 3 आपकी क्या हैं, ये आपकी यहाँ पे हैं चलाजियल एंड पे, और बीच में क्या है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो ये पोलर न्यूक्लियाई, इनके आसपास सेल वॉल बनी नहीं है, औरों के आसपास तो सेल वॉल बन गई है, तो इसलिए ये सेल हो गए हैं. लेकिन ये जो बीच में है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके आसपास तो सेल वॉल नहीं बनी है, तो ये एज अ होल एक सेल का काम कर रहे हैं, सेंट्रल सेल का काम कर रहे हैं, ठीक है. सेल वॉल तो जनरेट नहीं होती है इनके आसपास, बट ये एज अ होल एक सेल, एक कंप्लीट सेल का काम कर रहे हैं. तो कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3 एट माइक्रोपाइलर एंड, 3 एट चलाजियल एंड एंड 1 एट द सेंटर, ठीक है. इसको इसलिए ये 7 सेल्ड है, ठीक है. सॉरी फॉर दैट, ये लास्ट वीडियो में, लास्ट जो वीडियो थी उसमें गलत हो गया था मुझसे, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है. दिस इज नॉट 6 सेल्ड, दिस इज 7 सेल्ड कंडीशन, ठीक है. तो मैं क्या बता रही थी आपको कि ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, remaining 2 nuclei are situated below the egg apparatus. 3 cells are grouped at the micropylar end and constitute the egg apparatus. Egg apparatus इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो एग वाला, जो एग के साथ जो सेल्स हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एग apparatus. This egg apparatus. And the 3 at chalazial end forms the antipodal cells. और जो चलाजियल एंड पे होती हैं, ये क्या हैं, ये आपकी हैं एंटीपोडल सेल्स. एट मैच्योरिटी embryo sac is 8 nucleate and 7 celled. ये मुझसे गलत हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे. 8 न्यूक्लिएट, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस काउंट कर लेंगे एम्ब्रियो सैक के, तो देयर आर 8 न्यूक्लियस, 3 एट माइक्रोपाइलर एंड, 3 एट चलाजियल एंड एंड 2 इन द सेंटर पोलर न्यूक्लियाई. तो वो क्या है, आपके 8 न्यूक्लिएट हैं. लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 न्यूक्लियस हैं, उनके अराउंड तो सेल वॉल डेवलप हो जाती है, इसलिए वो आपको जहाँ भी आप डायग्राम देखेंगे वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको
वॉल दिखेगी। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, उसका डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस हैं, 3 जो न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, उनके आसपास तो आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल डेवलप हो गई है। ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये वॉल डेवलप हो गई है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से एंटीपोडल सेल जो हैं, इनके आसपास भी जो न्यूक्लियस हैं उनके आसपास जो है सेल वॉल डेवलप हो गई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ मिडिल में नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एज अ होल एक सेल का काम करता है। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, याद रखेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये आपका डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, किस तरह से सेल डिवीजन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है इन द मिडल। लेट मी जूम इट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल, यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एक है, सिंगल है। ठीक है, लेकिन सेकेंड डायग्राम में क्या हुआ है, सेकेंड जो डायग्राम है उसमें डिवीजन हो गया और 2 सेल बन गई है। यू कैन सी हियर डिफरेंस बिटवीन देम, दीज 2 डायग्राम्स। 1 सेल इज दिस and the another cell is this. So megaspore dyad, dia means 2, dyad means 2 cells हो गई हैं। अब इन 2 सेल्स में फर्दर डिवीजन हो गया है, फर्दर ये डिवीजन हो गया है, तो कितने सेल्स बन गए हैं यहाँ पे। इसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। No, yellow color is not visible. You can see here, this is one cell and this is another cell. ठीक है, let me draw separately. सबसे पहले डायग्राम में आपके पास जो मिडिल में सिंगल सेल है, देन इन सेकेंड डायग्राम बी ए वाला जो है, ये तो आपका ओरिजिनल डायग्राम है, एक सैम्पल डायग्राम है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो ए से डिनोट किया गया है। तो ए में क्या हो गया है, वो जो मिडिल वाला जो सेल है उससे 2 सेल बन गई हैं, यू कैन सी इजीली। ठीक है, फोर्थ जो आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें आप क्या देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो 4 सेल दिखाई दे रही हैं। अब क्या हुआ है, 4 सेल कैसे बनी है, एक डिवीजन यहाँ हुआ है और एक डिवीजन इस सेल में हुआ है। जो 2 सेल थी, जो हमारे पास 2 सेल थी, इनमें फर्दर डिवीजन हो गया है ये और ये। तो कितने हो गए 1 2 3 4, दिस इज 1 1 2 3 एंड 4 सेल्स हो गई ना। आप देख सकते हो आराम से, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 4 सेल्स बन गई हैं। तो इसको क्या बोला, मेगास्पोर टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4, टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर जो पहले सिंगल थी, मेगास्पोर मदर सेल जो सिंगल थी, उसमें पहले 2 सेल्स बनी, उसमें सबसे पहले 2 सेल बनी, फिर उसमें ये डायड बना, फिर क्या बना, टेट्राड बना। ठीक है, फिर क्या बना, टेट्राड बना। अब क्या होगा, इनमें से 4 सेल्स डीजनरेट कर जाएंगी। these 3 cells will degenerate, ये डीजनरेट कर जाएंगी। बचेगी कौन सी, हमारे पास एक सेल बचेगी। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। लेट मी शो यू दिस, ये वाला। इस डायग्राम में क्या हुआ है, इस डायग्राम में जो सिंगल सेल बची थी उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो गया है और 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। यहाँ पे सेल वॉल नहीं बनी है, बीच में पार्टीशन नहीं हुआ है दोनों के, राइट, पार्टीशन नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस बने हैं। फिर अगेन इन न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगी। तो 2 के क्या हो गए, 2 के 4 हो गए,
फर्दर डिवीजन हो जाएगा तो 4 के 8 हो जाएंगे, तो मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रिडक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ। और फिर इनके आसपास जो है सेल वॉल बन जाएगी। तो यू कैन सी हेयर अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। These two are synergids, this is egg, these are antipodals and these are two polar nuclei या central cell कह सकते हैं। ये एज अ होल हम काउंट करते हैं, ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है एज अ होल हम काउंट करते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था, किस तरह से डिवीजन होता है मेगास्पोर का, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट किस तरह से होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं पॉलिनेशन वाला पार्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिनेशन लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।